नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अरबिक ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो क्लास है वो मेरी अरबिक ग्रामर की इंट्रोडक्शन पे होगी। हम ये जानेंगे कि अरबिक ग्रामर हम क्यों पढ़ें, क्यों सीखें। बेसिकली अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके पीछे का हमें उसका कुछ रीज़न होता है। या तो अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश हम क्यों सीखते हैं, उसके पीछे का कुछ रीज़न होता है। जैसे कि हमें कहीं जॉब करनी होती है, या हमें कहीं लेक्चरर बनना होता है, या हमें किसी स्कूल में पढ़ाना होता है, हमें किसी कुछ नीड होती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को सीखते हैं। हम किसी लैंग्वेज को ऐसे ही नहीं सीख लेते कि बस हमारा मन है तो हमने किसी लैंग्वेज को सीख ली, नहीं। हमारे उसकी कोई नीड होती है, हमारा उसके पीछे कोई रीज़न होता है, तब हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं। हम इंग्लिश को इस वजह से सीखते हैं क्योंकि हमें कहीं जॉब देनी होती है तो इंटरव्यू में हमें इंग्लिश में बोलना होता है, कहीं स्पीच देनी होती है इंग्लिश में, तो हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब हम वो चीज़ सीखते हैं। हम किसी भी चीज़ की अगर पढ़ाई करते हैं तो हमें जब उस चीज़ की हमें उसकी ज़रूरत होती है, हमें उस चीज़ में अच्छा परफॉर्म करना होता है, अच्छे नंबर लाने होते हैं और उसमें अगर हमें कुछ बनना होता है तो हम उस चीज़ की प्रिपेयर करते हैं, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम अरबिक ग्रामर को क्यों सीखें। सबसे पहली चीज़ तो हमारी ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम क्यों सीख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो अरबिक ग्रामर जो है वो कुरान की लैंग्वेज है। कुरान की लैंग्वेज हमें मालूम है क्या है, वो अरबिक है। और हम बचपन से कुरान पढ़ते हुए आते हैं, हमें सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो और सवाब की नियत से, लेकिन हम जो वो पढ़ रहे होते हैं हमें समझ नहीं आ रही होती है। अगर हमें कोई बुक दे दी जाए, किसी भी लैंग्वेज में हो, वो अगर चाइनीज़ में हो या फिर फ़ारसी में, किसी में भी हो, और अगर हमें वो दे दी जाए और हमसे कोई कहे कि इसे पढ़ो, तो हम 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे या 1 पेज पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम उस बुक को उठा के रख देंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कुरान हम इस नियत से पढ़ते हैं क्योंकि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए, और हमें उससे हमें नेकी मिलती है, हमें बेसिकली। लेकिन जो अल्लाह ने हमें कुरान में समझाया है, जो वो हमसे कहना चाह रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो हमसे कहना चाह रहे हैं, जो बेसिकली हमारे पास जो अल्लाह की बातें पहुँचनी चाहिए, जो हमें समझना चाहिए, वो हम नहीं समझ पाते हैं। अल्लाह के कलाम को हम नहीं समझ पाते। अल्लाह क्या कह रहा है हम नहीं समझ पाते। तो इस वजह से अरबिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, मतलब उनकी वफ़ात के बाद, उन्होंने ये है कि उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ छोड़ दी, वो क्या है? कुरान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे जाने के बाद तुम इस कुरान से हिदायत लो, तुम इस कुरान को लोगों को सिखाओ, इस आयतों को आगे बढ़ाओ। अगर जिसे अरबिक ग्रामर आती है तो उसे चाहिए कि वो बैठा ना रहे, वो लोगों को सिखाए और आगे अरबिक ग्रामर को बढ़ाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हमें चाहिए कि हमें जो कुछ भी आता है, हमें एक भी हदीस आती है, हम तुरंत डिलीवर कर दें, तुरंत उसको सिखा दें, है ना? तो हम सबसे अच्छे शख्स में से कहे जाएँगे। और हमारा ये मकसद भी होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में भेजे ही गए हैं किसी मकसद के लिए, किसी पर्पज़ के लिए। अगर हमारा कोई मकसद नहीं होगा, ज़िंदगी में कोई पर्पज़ नहीं होगा, तो फिर हमारा जीना बेकार है। क्योंकि अल्लाह ने हमें भेजा ही है पर्पज़ के लिए, हमें इम्तिहान के लिए। हमारे हर हर मिनट के बाद, हर हर दिन क्या होंगे, एक ना एक इम्तिहान होंगे, अल्लाह हमसे एग्ज़ाम्स लेगा, आज़माइशें होंगी। तो हमें सीखना है। हम अरबिक ग्रामर क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। कुरान को समझना है। पहली बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कही हुई बात है उनकी, कि मैं जो कुरान छोड़ के जा रहा हूँ उससे तुम्हें हिदायत लेनी है। दूसरी बात, कुरान को हमें समझना है, अल्लाह की कही हुई बातों को हमें समझना है, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। तीसरी बात, हमें कुरान से जो है हिदायत लेनी है, जो हमें उनकी कही हुई, अल्लाह की कही हुई बातों को समझना है। तो अरबिक ग्रामर हम सीखेंगे क्योंकि हमारी ये ज़रूरत है, हमें सीखनी है। हम हर चीज़ सीख लेते हैं, हर पढ़ाई कर लेते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिज़िक्स हो, जो कुछ भी हो, हम दिन-रात उस पर मेहनत करते हैं, दिन-रात। अगर हमारा वो ड्रीम है तो उस पर दिन-रात काम करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं। एक टीचर अगर उसे पढ़ाना होता है तो वो दिन-रात उस पर मेहनत करता है, उस बच्चों को न्यूमेरिकल लगवाता है, हर चीज़ करता है, वो अपनी पूरी मेहनत लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसे या तो बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों का एक ड्रीम होता है कि उसे वो बनना होता है। लेकिन जो हमारा मेन एग्ज़ाम है, जो हमें आखिरत में अल्लाह को देना है, बेसिकली जो हमारी मेन बुक है, उस पर हम फ़ोकस ही नहीं करते, जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देगी। उसको हम छोड़ कर के, मतलब उस पर हम इतना तवज्जो नहीं देते हैं। 99% लोग क्या दुनियावी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो मेन बुक है हमारी, जो कुरान है, उसको सिर्फ़ पढ़ कर के, अच्छे से पढ़ कर के और रख देते हैं। या तो रमज़ान में उठाते हैं, कुरान मुकम्मल करते हैं, लेकिन नहीं, रमज़ान में भी करनी है और हमें बाकी आम दिनों में भी कुरान को समझ कर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और उस पर कमांड लाना है, उस पर हमें पूरी उसको समझना है। तो हमें बहुत ज़रूरी है अरबिक ग्रामर पढ़ना। तो बेसिकली अरबिक ग्रामर देखें, ये जो हमारा कोर्स होगा ये बहुत ही आसान होगा। मैं जितनी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो कोर्स है उसको आसान करूँ। चीज़ों को आसान फ़हम तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, ताकि लोगों को ये चीज़ बर्डन ना लगे।
हम अरबिक ग्रामर जो वो इंग्लिश ग्रामर देखें तो हम वो बचपन से सीखते हुए आ रहे होते हैं, हमें बचपन से वो सिखाई जाती है। क्यों? इसी वजह से वो हमें बर्डन नहीं लगती है ना, आसानी से हम सीख लेते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर हमें कंटिन्यू करनी है, फिर हम उसे स्टार्ट करें और हम उससे जल्दी-जल्दी पढ़ें, तो वो हमारे पे बर्डन हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आसान तरीके से धीरे-धीरे, और हाँ, हम जितनी ये कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी बने, जितनी ज़्यादा कोशिश वो करेंगे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी बने। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम निकाल कर के वीडियोज़ देखें। तो उनका कम वक़्त लेकर के उन्हें ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके डिलीवर करना है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी होगी और अच्छे से कंटेंट डिलीवर करा जाएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी इस कोर्स में, कोई भी किसी भी लेक्चर में आपको कोई किसी भी एपिसोड में आपको नहीं समझ में आएगा कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे और उस क्वेश्चन का हम जवाब भी देंगे, कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। और इस वीडियोज़ को, ये जो अरबिक ग्रामर का जो कोर्स स्टार्ट होगा, जो इसकी वीडियोज़ अपलोड होंगी, इनको आपको सभी भाई-बहनों में, आपकी जितनी भी भाई-बहन हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी रिलेशन हैं, सब में आपको शेयर करना है। ये सब आपका काम है। दीन की आप कोई भी वीडियोज़ दिखें, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, तो उसे आगे शेयर करिए, उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे से आगे शेयर करिए। तो जितनी भी एपिसोड्स अपलोड होंगी, वो आपको अपने दीनी भाई-बहनों में शेयर करना है, लाज़मी शेयर करना है, जिससे आपको सवाब मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो आज का एपिसोड यहीं तक के। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि हमें अरबिक ग्रामर हम सीखने की शुरुआत हमने कर दी है और हम आगे बहुत अच्छे-अच्छे एपिसोड लाएँगे, तो आपको ये काम है कि आप इन एपिसोड्स को, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सवाब की नियत से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसके बाद भी हम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।